सभी को नमस्कार। जय सीताराम, जय जोहार, जय आदिवासी। आज विश्व आदिवासी दिवस पर मेरे समाज के सभी भाई बहनों को इस अवसर की, इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कई सोशल मीडिया के ग्रुप्स में शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं और कुछ लोगों द्वारा इस दिवस पर आपत्ति भी की जा रही है। मैं न किसी जाति या धर्म या फिर किसी राजनीतिक दल का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता हूं और ना ही किसी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूं। आज मैं अपने आदिवासी समाज की खूबियों के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि जब हमारे आदिवासी समाज अन्य समाजों से इतना समृद्ध है कि जब हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दूसरे समाजों में की बात करते हैं, वहाँ पर जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन से ही जीवन प्रारंभ हो जाते हैं और जब तक 12 दिन नहीं होते हैं तब तक वो जीवन चलते रहते हैं। वो व्यक्ति काफ़ी हद तक आर्थिक रूप से प्रभावित होता है। और हमारे समाज की बात करते हैं तो हमारे समाज में 1 या 2 दिन समाज की बहनें, जिसको हम कुहाइया कहते हैं, वो बैठने आती हैं। उनको सिर्फ हम चाय पिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। इस तरह से वो जाती हैं और 12वें के दिन वापस जिसके पास भी समय होता है वो आती हैं। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं तो हमारे समाज में जो मेलवणी है या जिसको हम कहते हैं भाग देना, तो इसमें प्रत्येक घर से हमें कोई नहीं करते भी 50 रुपये, 100 रुपये इस तरह की राशि इकट्ठी करते हैं हम, और उस राशि के द्वारा ही हम 12वें के दिन उन पैसों के द्वारा ही कोई प्रसादी के रूप में बूंदियाँ या फिर कोई भी इस तरह की, पूर्व में कुछ समय तक नमकीन देने का भी प्रयास किया था। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें करते हैं और इससे हमें बहुत बड़ा संबल मिलता है। जो हमारे जिस घर में, जिस फैमिली में मृत्यु हुई है, उस फैमिली के व्यक्ति को मृत्यु भोज से किसी भी तरह का बोझ नहीं पड़ता है, आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। और इस तरह से हमारा समाज उस विपदा से उस परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करता है। और उसी तरह से ये प्रक्रम दूसरे परिवार में अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर भी चलता रहता है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं विवाह, जैसे अन्य समाजों की बात करते हैं तो एक आज की युग में अन्य समाजों में 50 लाख, 1 करोड़ और कई बड़ी फैमिलियों में तो करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, परंतु हमारे समाज में बहुत ही कम खर्च होता है। हम लोग जिस समय किसी और परिवार में शादी हुई होती है वहाँ पर हम चढ़त करते हैं और उस चढ़त में जो रुपये हम वहाँ चढ़ाते हैं वही रुपये हमें हमारे घर में शादी होती है तो रिटर्न्स के रूप में वापस आते हैं। और हमने माना कि 500 या 100 रुपये हमने दिए हैं तो वो हमें 150 या 700 रुपये ही हमारे वापस करते हैं। इस तरह से हमारे जो भी भाई होता है या जो भी उस परिवार का मुखिया होता है उसे आर्थिक संबल मिल जाता है और उस संबल के द्वारा वो शादी के कई खर्चे निपटा सकता है। हमारे समाज की ये सबसे बड़ी अच्छी विशेषता है कि जहाँ तक मैं हमारे खेरवाड़ा और उदयपुर के इन क्षेत्रों की बात करता हूँ तो यहाँ पर नेकलेस, बजंटी और इस तरह के कोई गहना आवश्यक रूप से नहीं लिया जाता है। हमारे उस क्षेत्र की बात करता हूँ तो 20 तोला चांदी अर्थात और 1 आधा नाक का कांटा इस तरह से लिया जाता है और उस परिवार को
आर्थिक सहायता मिलती है। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यदि हम किसी परिवार से हम सोने की चीज़ें मांगेंगे या इस तरह से कुछ मांगेंगे तो वो परिवार जो नया नव दंपति है उनके ऊपर ही वो बोझ होगा और वो परिवार दब जाएगा। इस तरह से हमारे परिवार में कई अच्छाइयाँ हैं। और जहाँ तक मैं एक व्याख्याता हूँ या सहायक आचार्य के पद पर हूँ तो मुझे कई जगह सेमिनार और वेबिनार्स वगैरह में जाने का अवसर मिलता है। तो मैं अपने समाज की बात करता हूँ तो सब लोग सेमिनार के पश्चात मुझे कहते हैं कि वास्तव में आदिवासी समाज इतना संपन्न है, अपनी संस्कृति इतनी संपन्न है और इनसे सीखने की ज़रूरत है। बाकी के समाज सिर्फ दिखावे के लिए ये सारे कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा हमारे समाज में जब किसी लड़की या लड़के का ब्याह होना होता है तो सबसे पहले लड़की वाले ये आते हैं या फिर लड़के वाले जाते हैं। मुख्य तौर पे लड़के वाले ही लड़की वाले के वहाँ जाते हैं और लड़की को देखते हैं, उसके परिवार के सदस्य देखते हैं, सारी उसके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर अगर वो दोनों परिवारों को पसंद आता है लड़का और लड़की तो उस बात को आगे बढ़ाते हैं और लड़के वाले लड़की के वहाँ कब्जा नारियल करने के लिए जाते हैं। उस कब्जा नारियल में एक ब्लाउज होता है और नारियल होता है और कुछ शगुन की राशि होती है और उनको देते हैं और इसके बाद में वो उसी दिन उन दोनों लड़की और लड़के का रिश्ता तय माना जाता है। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद में जब भी ब्याह की तारीख निश्चित करनी होती है तो लड़के वाले वापस लड़की के घर जाते हैं और जिसको हम कहते हैं कोल हरा। दूसरे क्षेत्रों में इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस जो उदयपुर बेल्ट में इसको कोल हरा या कोल का मतलब अंग्रेजी की बात करते हैं तो पक्का रिश्ता माना जाता है कि इस तारीख को, ये डेट फिक्स कहना उसको कह सकते हैं। और इस तरह से फिर वापस आ जाते हैं और एक नए सिरे से जो उस रिश्ते की एक विवाह का जो प्रारंभ होता है जिसको सामान्य तौर पे गणेश स्थापना कहते हैं। तो उस समय हमारी गोत्रेज बनाई जाती है, गोत्रेज जिसमें गणेश जी या हमारे जो भी लोक देवता हैं उनको उसमें अंकित किया जाता है। और फिर हम लोग उस गोत्रेज के बाद में फिर उस दूल्हा या दुल्हन होती है उसको हम पीठी बैठना या पीठी चढ़ाना कहते हैं। ये अवधि है, इसकी पीठी के बाद की जो अवधि है लगभग पहले समय तो 15 दिन तक चलती रहती थी। ये एक ऐसा माहौल होता था जहाँ पे हर दिन शाम को गीत गाए जाते थे और ठेकना का काम भी होता था, मतलब नाचने का भी काम होता था, लेकिन अभी समयाभाव की वजह से नहीं हो पाता है। तो उस अवधि में जो पीठी बैठती है हमारी लड़की, तो उस समय एक गीत है, मैं उस गीत को यहाँ गाना चाहूँगा कि लाड़ी तमैने ने साड़े ओस काजड़ी वन माहे पीपे लाड़ी तमैने ने साड़े ओस काजड़ी वन माहे पीपेड़। अर्थात हमारा आदिवासी समाज है वो खुशियों के मौके पर और ब्याह के अवसर पर भी जंगल को याद करता है। अर्थात कजड़ी वन का मतलब बहुत सुदूर का घना जंगल, और उस घने जंगल में एक पीपल का पेड़ है। और लाड़ी तमे हेने हेने साड़े ओस, ओस का मतलब होता है जैसे जैसे दुल्हन को या दूल्हे को पीठी चढ़ती है तो उसको उत्साह आता है, उसको उस जो उत्सव या जो वो अवधि है उस अवधि में उसको जितना एक उत्साह की भावना पैदा होती है मन में, उसको होश कहते हैं। इस तरह से ये गीत है। उसी तरह से हमारा एक दूसरा में एक और गीत है जो उसी विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है, जो हमारे इस विशेष करके उदयपुर अंचल के क्षेत्र में पेमला रईने के वो बोले पेमला अरे जय गोठी माय हो पेमला
मतलब एक भीम नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए ये गीत गाया जाता है कि कोई उस अवधि में या तो चोरी हुई है या फिर कोई भी डाकू या कोई भी इस तरह के लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं, तो उसको इस तरह से आगाह किया जाता है गीत के माध्यम से कि पेमला तो घाटी के अंदर रहना, ताकि हम उनको कवर कर सकें, उनको घेर सकें। इस तरह से इस गीत को गाया जाता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी आदिवासी संस्कृति और परंपराएं इतनी संपन्न परंपराएं हैं जिसके बारे में कहना कोई मतलब यहाँ पर कोई बुराइयां भी नहीं छिपी हुई हैं, जो भी परंपराएं हैं। परंतु आज की घड़ी में जब मैं देखता हूँ, एक बदलते समाज की बात करते हैं, तो आज की घड़ी में क्या होता है कि आज हम लोग डीजे और म्यूजिक सिस्टम इस तरह से हम लाते हैं और उसी पे फिल्मी गाने गाते हैं और फिल्मी गानों पे डांस होते हैं, और हमारा जो परंपरागत जो हमारे गाने हैं, गीत हैं, जो वागड़ी गीत हैं, उन गीतों को हम पूर्णतः भूल चुके हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं या अभी जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको इन गीतों से कोई सरोकार नहीं होता है, क्योंकि कोई गाता ही नहीं है, और कोई गाता है तो इन गीतों को गाने के बाद में वो ये समझता है कि पता नहीं क्या गाना गा रहे हैं, व्हाट इज़ दिस यार। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि ये सब होना चाहिए। होली हो तो होली पर हम ढोल बजाते हैं और बांसुरी भी बजाते हैं और लेजम लेकर के नाचते हैं, और उस तरह से हमारा वो त्यौहार पहले समय में तो वो त्यौहार हमारा कम से कम होली का त्यौहार 4 से 5 दिन तक लगातार चलता रहता था, और एक उत्सव था, एक आपसी भाईचारा भी था, प्रेम भी था। लेकिन वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। और मैं जहाँ तक बात करूँगा विवाह में, तो एक गीत है कि जब दूल्हा पिताजी के घर से रवाना होता है, तो राई वोरा पासो फर तारे बेना वो हे रही गई राई वोरा पासो फर, मतलब कि दूल्हा दुल्हन के लिए शादी के लिए जा रहा है, तो वो कहते हैं कि तेरी बहन पीछे रह गई, तेरा भाई पीछे रह गया, तेरा काका पीछे रह गया, तेरे बाबे पीछे रह गए, तेरी बुआ पीछे रह गई, राई और वापस पर। मतलब इस तरह से गीत गाते थे, और वो एक अलग उमंग और उत्साह होता था। उस दौरान शहनाइयाँ बजती थी, ढोल बजते थे, और आज के ज़माने में बैंड और म्यूजिक सिस्टम और ये सारी चीज़ें आती हैं। इससे हमारी संस्कृति पर गलत प्रभाव भी पड़ता है। इस तरह से आज मैं ये छोटा सा मेरा वीडियो है जो सभी को सादर समर्पित है, आदिवासी समाज के भाइयों को। और मन के सारे जो भेद हैं उन्हें भूलने की ज़रूरत है। कुछ भी है यार, इस बहाने हमारे आदिवासी दिवस को पूरा देश और पूरा विश्व तो मना रहा है, तो इस पर हमें प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए और सभी का सहयोग करना चाहिए, और हम सभी मिलजुल करके रहें। जय आदिवासी, नमस्कार, जय राम जी, जय जोहार।